यानी कि आप अनुसूचित जाति जनजाति को कमजोर कर रहे हैं। और जब उन पे अत्याचार होगा एससी एसटी पे, उसको कौन देखेगा? कि शेर के सामने हिरन कभी जीत पाएगा? बोल दीजिए सुरक्षित रहेगा पिंजरा में। और हमको पिंजरे के बाहर वाले से डर नहीं है, पिंजरे के अंदर वाले से डर है। कि स्वर्णों से ज्यादा विश्वविद्यालय में ये थाना स्टेट में आइए, जनपद पे आइए तो थाना में पुलिस में कंप्लेन एससी एसटी सबसे ज्यादा दबंग जाति है तो यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानु, उसके तहत तो सबसे ज्यादा शोषण हम यहाँ हो रहे हैं, हमारे अधिकारी ये छीन रहे हैं। और आप यादव में, कुर्मी में, कुशवाहा में, धानुक में, इस सब में देखिए कि कितने लोग आईएएस आईपीएस और एसपी डीएसपी कलेक्टर सब बैठ के बन के पड़े हुए हैं। कि यूजीसी ने ऐसा काम किया है कि एक पिंजरे में शेर और हिरन को रख दिया है। कि आज तक सुना है आपने कि यादवों पे अत्याचार हुआ है, कुर्मी कुशवाहा पे अत्याचार हुआ है, धानुक पे अत्याचार हुआ है? सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हो रहा है तो दलित, महादलित, देश के अनुसूचित जाति जनजाति पे अत्याचार हो रहा है। ओबीसी के साथ आप लोग महफूज नहीं? नहीं, हम लोग ओबीसी के साथ महफूज नहीं है। डर है कि भाई ओबीसी को जब आजादी मिल जाएगी तो वही सब करेगा अत्याचार। साहब, जमीन अगर कोई हड़प ले तो ओबीसी के लोग दिखते हैं, दबंग जाति जो है। दलित का अगर कोई घर जला दे तो वो दबंग जाति यही लोग दिखते हैं, ओबीसी के लोग। कहते हैं हिंदुओं से डर नहीं है, समझे? हम मुझे वो जो सत्ता में शासन करने वाले लोगों से डर है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। दुसाध, चमार, मुसहर, डोम, हमारे जो भाई लोग हैं जो जाति में बांटा हुआ है जाति जनगणना के अनुसार। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। यूजीसी के नए नियम पर भारी बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। 19 मार्च तक का समय है सरकार को जवाब देना है, क्योंकि जिस नियम कानून के तहत कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव को खत्म करने की बात कही गई, उसी नियम कानून में भेदभाव का बू आ रहा था। और सवर्ण समाज के लोग सड़क पर उतर गए कि भाई एससी एसटी की तरह ही इस एक्ट का भी गलत इस्तेमाल कर उनके बच्चों को फंसाया जा सकता है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है, सरकार को फटकार लगा दी। मेरे साथ पासवान नेता एससी एसटी समाज से आते हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एससी एसटी के हित में है या फिर कोर्ट ने सवर्णों के हित में फैसला सुना दिया? देखिए, मैं देख रहा था, सब चीज समझ रहा था और मुझे लग रहा था कि इस पे रोक लगना चाहिए। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं और जब मैं यूजीसी गाइडलाइन पढ़ा, लॉ को पढ़ा, तो मुझे लगा कि देश का अनुसूचित जाति जनजाति इस एक्ट के तहत असुरक्षित है। असुरक्षित है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय परिषद में, कॉलेज कैंपस में वहां भेदभाव नहीं होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि दबंग जाति एक स्वर्ण लोग ही हैं। आपको दबंग जाति ओबीसी में कुछ है जो कि दबंग है, जो अत्याचार करते हैं, अत्याचार दिखता है। आपको बता दूं कि साहब, इस एक्ट के तहत आप जब उन लोगों को जोड़ रहे हैं तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कितने सुरक्षित हैं? ओबीसी के साथ जो जिनको शरीक किया है ओबीसी को, चाहे अति पिछड़ा को, तो कितना सुरक्षित है अनुसूचित जाति जनजाति? मुझे यूजीसी से ये कहना है कि साहब, ये बताइए कि जब 1956 एससी एसटी जो सुरक्षा कवच है, जिसके तहत उसको भाई पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, शोषण ना हो, उसका जाति सूचक शब्द ना बोला जाए, तो उसके तहत जो वो राइट मिला हुआ है, तो उसी में आप कुछ जातियों को, मतलब कि ओबीसी और एससी एसटी को शामिल करके, कुछ वर्ग को, समूह को आप शामिल करके, यानी कि आप अनुसूचित जाति जनजाति को कमजोर कर रहे हैं। और जब उन पे अत्याचार होगा एससी एसटी पे, तो उसको कौन देखेगा? मान लीजिए ओबीसी वर्ग का कोई जाति अगर एससी एसटी के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव करता है तो क्या कानून है उसके लिए? क्या कानून है? फिर तो समतुल्य कानून हो जाएगा। वो उस पे नहीं कर सकता, वो उस पे नहीं, एससी एसटी को शोषण होता रहेगा। और रही बात है कि आज आंकड़े उठा के देख लीजिए कि स्वर्णों से ज्यादा विश्वविद्यालय में ये थाना स्टेट में आइए, जनपद पे आइए तो थाना में पुलिस में कंप्लेन एससी एसटी सबसे ज्यादा दबंग जाति है तो यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, ये लोग में। और ये एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति का जो एक्ट चला, उसमें सबसे ज्यादा शोषण दोहन किस में हो रहा है? सबसे अधिक एससी एसटी का इस्तेमाल यादव, कुशवाहा, कुर्मी, धानुक पे है। 80% से अधिक मामला उन्हीं पर। जी हाँ, ओबीसी में शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल।
जो जिनको मान लिया गया कि SC/ST की तरह भी पीड़ित है। जी हाँ, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से, देश के न्यायालय से, और आपको बता दो यूजीसी से ये कहना है कि हमारी जाति के लोग कितना सुरक्षित है, कितना महफूज है, इसको तय किया जाए। हाँ। और इससे मुझे अलग किया जाए, जो पहले का हमारा अधिकार है उसी अधिकार में रहने दिया जाए। 12 वाला ही रहे। जी हाँ, देश का अनुसूचित जाति जनजाति को पहले से जो अधिकार है, पूर्व से जो अधिकार है, वो ही रहने ओबीसी के साथ आप लोग महफूज नहीं। नहीं, हम लोग ओबीसी के साथ महफूज नहीं है। डर है कि भाई ओबीसी को जब आजादी मिल जाएगी तो वही सब करेगा अत्याचार। साहब, आज सबसे ज्यादा मुख्य धारा में कौन आ गया है? क्या हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई लोग आ गए हैं? अगर बिहार से देखें तो आप दुसाध, चमार, मुसहर, डोम, हमारे जो भाई लोग हैं, जो जाति में बांटा हुआ है जाति जनगणना के अनुसार, तो ये बताइए कि वो उनके लोग कितने IAS IPS है, उनके लोग कितने मुख्यमंत्री है, उनके लोग कितने लोग क्लास 1 ऑफिसर है। ये रेशियो देखिए। और आप यादव में, कुर्मी में, कुशवाहा में, धानुक में, इस सब में देखिए कि कितने लोग IAS IPS और SP DSP कलेक्टर सब बैठ के बन के पड़े हुए हैं। बड़े बड़े नेता ओबीसी से ताकतवर नेता, और बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं मंत्री विधायक रहे। तो इस स्थिति में हम कितना महफूज है, कितना मुख्यधारा में है, ये इस चीज को आप समानता के आर्टिकल 14 की बात करते हैं, समानता के अधिकार, उसके तहत तो सबसे ज्यादा शोषण हम यहाँ हो रहे हैं, हमारे अधिकार ये छीन रहे हैं। तो हम ये इसका समर्थन आना विरोध करते हैं, लेकिन हम अपने समाज के अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के अधिकार के लिए हमारे जो कुछ सवाल थे, मैंने आपके चैनल के माध्यम से। देखिए बिरजू जी, दूसरा पहलू एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि आज तक सुना है आपने कि यादवों पे अत्याचार हुआ है, कुर्मी कुशवाहा पे अत्याचार हुआ है, धानुक पे अत्याचार हुआ है? सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हो रहा है तो दलित, महादलित, देश के अनुसूचित जाति जनजाति पे अत्याचार हो रहा है। और वो करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कौन है? तो इस चीज को यूजीसी को गंभीरता से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और देश के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, तो पुनर्विचार के लिए जो दिया गया, उसमें जितने भी कमेटी में मेंबर है उनको भी हमारी बात को संज्ञान में लेते हुए उसमें पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार करना चाहिए। मेरे पास एक आंकड़ा भी है, आप पटना को ही देख लीजिए, क्योंकि हम पटना में रहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी या फिर जो तमाम कॉलेज है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग छात्रावास में अलग अलग जातों का वर्चस्व है। कहीं पर यादव है, कहीं पर कुर्मी है पटेल छात्रावास में, कहीं भूमिहार भी है, सवर्ण समाज के लोग भी कहीं है, और कहीं पर पासवान भी है। और जहां पर जो बहुमत में है वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाता है, ये सच्चाई है। लेकिन कानून में यह तय कर देना कि भाई सवर्ण समाज ही जातीय भेदभाव करता है, इसको लेकर लोगों के अंदर सवाल था। और अंत में मैं यही कहूंगा बिरजू जी कि यूजीसी ने ऐसा काम किया है कि एक पिंजरे में शेर और हिरन को रख दिया है, SC/ST और ओबीसी, SC/ST और ओबीसी को। तो ये बताइए कि शेर के सामने हिरन कभी जीत पाएगा? बोल दीजिए सुरक्षित रहेगा पिंजरा। और हमको पिंजरे के बाहर वाले से डर नहीं है, पिंजरे के अंदर वाले से डर है। डर अंदर वाले से? जी हाँ, अंदर वाले से डर है। तो ओबीसी की दबंग जातियों से? जी हाँ, बिल्कुल डर। आज देखिए ना घटना है, जमीन अगर कोई हड़प ले तो ओबीसी के लोग दिखते हैं, दबंग जाति जो दलित का अगर कोई घर जला दे तो दबंग जाति यही लोग दिखते हैं, ओबीसी के लोग। तो ये सब चीजें मैं यही कहूंगा कि भैया शेर और हिरन से हमको, मतलब शेर से दूर रखो। शेर के साथ हम सुरक्षित नहीं, हम शेर के साथ सुरक्षित नहीं है। जिससे बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं हिंदुओं से डर नहीं है, समझे, हम मुझे वो जो सत्ता में शासन करने वाले लोगों से डर है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसीलिए आज समाज को सुरक्षित करने के लिए और समाज को बचाने के लिए राजकुमार पासवान अपने समाज के अनुसूचित जाति जनजाति के साथ है। और यूजीसी के खिलाफत इसलिए मैं कर रहा हूं कि हमारा जाति, मतलब हमारा अनुसूचित जाति जनजाति भाई देश का, बिहार का कितना सुरक्षित है इस नए अधिनियम अधिकार के तहत और इस एक्ट के तहत। तो नए नियमावली में सुरक्षित नहीं है, चूंकि नए नियमावली में ओबीसी को ऐड कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। सरकार फिर से इस पूरे मामले में संशोधन करेगी और देखना होगा कि सरकार संशोधन करती है तो क्या करती है, ओबीसी को बाहर करती है या फिर साथ में रखती है। चूंकि SC/ST समाज से आते हैं और इनका मानना है कि भाई हम शेर के साथ पिंजरे में सुरक्षित नहीं है, हिरन दबंग जातियों को भी शामिल कर लिए हैं, तो क्या गारंटी है कि दबंग जातियां कल होकर मेरे साथ जातीय शोषण नहीं करेंगे। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
है।